नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। सवाल ये है कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली क्या वो 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेल पाएंगे? क्योंकि देखिए तब तक रोहित 40 के हो जाएंगे और कोहली 38 के, तो उम्र एक बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल, और ये सिर्फ उम्र की ही बात नहीं है ना, इसमें ये भी जुड़ा है कि भाई भारतीय क्रिकेट आगे किस दिशा में जाएगा और खुद इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों की अपनी क्या इच्छाएं हैं, एम्बिशंस हैं। सही कहा। तो जो जानकारी हमारे पास है उसमें दोनों तरह की बातें, मतलब कुछ चीजें उनके खेलने के फेवर में है और कुछ उसके अगेंस्ट। हाँ बिल्कुल, दोनों पहलू हैं। तो चलिए पहले पॉजिटिव साइड देखते हैं, मतलब क्या वजह हो सकती है कि वो खेलें। हाँ क्यों नहीं। सबसे पहली बात तो फिटनेस की आती है। हाँ, फिटनेस। कोहली का तो खैर क्या ही कहना। हाँ वो तो मतलब एक बेंचमार्क है फिटनेस के मामले में। और रोहित भी हाल के सालों में हमने देखा है वो अपने वर्कलोड को, अपनी बॉडी को काफी बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं। हाँ, काफी ध्यान दे रहे हैं। तो अगर मान लीजिए अगर ये दोनों चोटों से बचे रहते हैं तो क्या ये मुमकिन है कि वो अगले 2-3 साल और टॉप लेवल क्रिकेट खेल जाए? देखिए मुमकिन तो है, और फिटनेस के साथ साथ एक और चीज जुड़ती है, वो है अनुभव। अनुभव, हाँ, ये बहुत जरूरी है। वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में जो प्रेशर होता है उसको झेलना, और जो यंग खिलाड़ी होते हैं टीम में उनको गाइड करना, ये सीनियर खिलाड़ियों का काम होता है। ये बहुत कीमती चीज है। सही बात है, ये एक्सपीरियंस मार्केट में नहीं मिलता। बिल्कुल। और एक और पॉइंट जो मेंशन किया गया है वो है मोटिवेशन, प्रेरणा। अगर मान लीजिए ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने का सपना अभी भी अधूरा है तो क्या ये एक वजह हो सकती है कि वो रिटायरमेंट को थोड़ा टाल दें? हाँ ये बिल्कुल एक फैक्टर हो सकता है। एक अधूरी ख्वाहिश, एक आखिरी कोशिश करने का जज्बा, ये अक्सर खिलाड़ियों को मैदान पर बनाए रखता है। अच्छा, ये तो हुई पॉजिटिव बात है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, चुनौतियां। हाँ, और चुनौतियां कम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है? उम्र। देखिए सच तो यही है, 2027 तक 35 साल से ज्यादा उम्र के खिलाड़ी ओडीआई टीम में कमी देखने को मिलते हैं। हाँ, रेयर होता है। जब तक कि उनका फॉर्म बिल्कुल ही असाधारण न हो, क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट की जो डिमांड्स हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, फील्डिंग, वो उम्र के साथ मुश्किल होती जाती हैं। सही कहा। और फिर टीम ट्रांजिशन की भी बात है ना? बिल्कुल। बीसीसीआई या जो भी सिलेक्टर्स होंगे वो भी तो भविष्य का सोचेंगे। हाँ, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि शायद 2026 आते आते फोकस एक नए कोर ग्रुप पर शिफ्ट हो जाए, जैसे शुभमन गिल हैं, गायकवाड़ हैं, जायसवाल। हाँ, ये यंग टैलेंट जो आ रहा है उनको तैयार करना होगा अगले वर्ल्ड कप के लिए। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस भी है कि सीनियर्स धीरे धीरे जगह बनाते हैं जूनियर्स के लिए। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा रोहित और विराट के लिए कि वो अपनी जगह बनाए रखें। हाँ, और फिर एक और सवाल आता है वर्कलोड का और फॉर्मेट प्रायोरिटीज का। अच्छा, हाँ। क्या वो तीनों फॉर्मेट खेलते रहेंगे? क्या वो चाहेंगे कि ओडीआई पर फोकस करें? या हो सकता है कि अगले 1-1.5 साल में वो सोचें कि भाई ओडीआई से रिटायर हो जाते हैं और टेस्ट या टी20 या फिर आजकल जो लीग क्रिकेट इतना हो रहा है, हाँ, फ्रेंचाइजी क्रिकेट। हाँ, उस पर ज्यादा ध्यान दें। तो उनकी अपनी प्राथमिकताएं क्या होंगी, ये भी देखना होगा। ये बहुत सारे अगर मगर हैं इसमें। एक दिलचस्प अनुमान भी सामने आया है। क्या? कहा जा रहा है कि अगर इंडिया 2027 से पहले कोई बड़ी आईसीसी ट्रॉफी जीत लेती है, जैसे मान लें 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, तो शायद रोहित शर्मा ये सोचें कि चलो एक बड़ी ट्रॉफी आ गई, अब ओडीआई से संन्यास ले लेते हैं। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग एंगल है। और कोहली के बारे में कहा? कोहली के बारे में कहा जाता है कि उनका ओडीआई फॉर्मेट से लगाव शायद थोड़ा ज्यादा है। हाँ, उनका रिकॉर्ड तो यही बताता है। तो अगर उनका फॉर्म बना रहता है, फिटनेस साथ देती है, तो शायद वो कोशिश करें कि वो आखिरी वर्ल्ड कप खेलें। लेकिन फिर वही बात, कोई गारंटी नहीं कोई है। गारंटी नहीं है। और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि दो इतने बड़े खिलाड़ी इतने सालों तक साथ खेलें। उनके करियर का जो आखिरी फेज है वो शायद अलग-अलग तरह से शेप अप हो। हाँ, बिल्कुल। तो कुल मिला के देखें तो ये एक तरह का बैलेंस है। एक तरफ उनका अनुभव, उनका कद, उनकी काबिलियत, और दूसरी तरफ बढ़ती उम्र, फिटनेस की चुनौतियां और टीम की भविष्य की जरूरतें। बिल्कुल सही। अगले 2-3 साल में उनका प्रदर्शन कैसा रहता है, वो कितने फिट रहते हैं, इसी से तस्वीर साफ होगी। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। सही बात है। हाँ, और जाते जाते एक और चीज सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। बताइए। अभी तक हमने बात की फॉर्म और फिटनेस की, ये तो खिलाड़ी के हाथ में है काफी हद तक। पर क्या ऐसा भी हो सकता है कि 2027 आते आते सिलेक्टर्स का नजरिया ही बदल जाए? मतलब जिस तरह से टी20 क्रिकेट का प्रभाव बढ़ रहा है, क्या उसका असर
ओडीआई टीम सिलेक्शन के क्राइटेरिया पर भी पड़ेगा? क्या वो और ज्यादा युवा और ज्यादा एग्रेसिव खिलाड़ी चाहेंगे ओडीआई में भी? ये भी एक सोचने वाली बात है। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है, इस पर भी नजर रखनी होगी।